क्या है बीजेपी का बिहार मिशन? दिल्ली बैठक में 2 करोड़ वोटर साधने का प्लान पूरा तैयार। लिट्टी चोखा से लेकर अलग अलग राज्यों में बिहारी प्रवासी से संवाद तक। क्या होगा बीजेपी का बिहार मिशन? क्या बीजेपी का बिहार मिशन का चल पाएगा जादू? इस वीडियो में हम बीजेपी के बिहार मिशन की बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कौन सी रणनीति है जो दिल्ली में बैठे बैठे बीजेपी ने तैयार की है, जिससे बिहार के 2 करोड़ वोटर्स को डायरेक्ट साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के लिए आखिर कितनी तैयार है बीजेपी, इस पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र में लगातार 3 बार सत्ता में रहने वाली, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में लगातार जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब तक बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है, जिसके लिए दिल्ली बैठक में बिहार मिशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी पार्टी अब प्रवासी बिहारियों को साधने की कोशिश कर रही है और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम का शुरुआत करेगी, जिसमें अलग अलग राज्यों में रहने वाले बिहार के लोगों से संवाद किया जाएगा। और इस मिशन के तहत बिहार पर इस बार बीजेपी अपने दमखम दिखाना चाहेगी। दरअसल बिहार की राजनीति जाति आधारित है और जातिगत समीकरण को साधने के चक्कर में ही बीजेपी को सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार का समर्थन लेना पड़ता है। लेकिन अब बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण को पहले ही साध चुकी है और अब प्रवासी बिहारी वोटर्स को लुभाने के लिए लगी हुई है। बीजेपी ने बिहार मिशन के तहत देश भर में फैले हुए बिहारियों तक पहुंचने की प्लानिंग शुरू कर दी है। 22 मार्च से 30 मार्च तक पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में बसे बिहार के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इस पहल को नेतृत्व की भी मंजूरी मिल चुकी है और इसकी पूरी रूपरेखा भी तैयार करी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी ने बाटी चोखा कार्यक्रम चलाया था और इसका काफी सफल एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। दिल्ली में बसे पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए, जिसमें बिहारी मतदाताओं के साथ संवाद किया गया था और देखा गया कि इसका परिणाम दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे इस पर भी काफी अच्छा पड़ा हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंट को बीजेपी ने सफल माना और इसी के तर्ज पर पूरी देश में फैले हुए प्रवासी बिहारियों को बीजेपी ने साधने के लिए इस बैठक का आयोजन किया है। इस मिशन के तहत 22 मार्च से 30 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए एक विशेष टीम की गठन भी कर दी गई है, जो प्रमुख शहरों में जाकर लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेगी। इन बैठकों में उन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जो बिहार से बाहर जाकर सफल हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया है। बीजेपी उन्हें सम्मानित करेगी और बिहारी व्यंजनों के साथ सहभोज भी करेगी। तो इस बार बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक में मान लिया जाए कि लिट्टी चोखा भी शामिल है, या मान लिया जाए कि यही लिट्टी चोखा बीजेपी को बिहार की सियासत में नई पहचान दिला सकेगी, क्योंकि बीजेपी की माने तो लगभग 2 करोड़ बिहारी रोजगार की तलाश में देश भर में बसे हुए हैं और इन्हीं को साधने के लिए 9 दिनों तक कई राज्यों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। दिल्ली में 5, झारखंड में 7, महाराष्ट्र में 7, उत्तर प्रदेश में 6, हरियाणा में 7, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 6 कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी ये बैठकें की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार कर रही है और इसी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से मिली सफलताओं को आधार बनाया है। माना जा रहा है कि जिन एक्सपेरिमेंट को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किया है, क्योंकि दिल्ली की जो सीट थी वो काफी मुश्किल थी, दिल्ली की जो कुर्सी की राह थी वो काफी मुश्किल थी बीजेपी के लिए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया गया है उसी के तर्ज पर बिहार में भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। क्योंकि जो 2005 के बाद से अलग अलग चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2005 के फरवरी के चुनाव हो, अक्टूबर के चुनाव हो बिहार के, इसके बाद 2010 के चुनाव हो, उसके बाद 2015 के चुनाव हो, चाहे 2020 के चुनाव हो, इन तमाम चुनाव में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। तो माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपने दमखम पर सरकार भी बनाने की कोशिश करेगी। अब पार्टी का लक्ष्य बिहार के अलग अलग लगभग 2 करोड़ प्रवासी बिहारी जो कि अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं, उनके वोट को अपने पक्ष में करना है।
जो कि राज्य से बाहर रहते हैं, खासतौर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या अन्य बड़े शहरों में। ये रणनीति दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसी के तर्ज पर बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा, जिससे अलग अलग शहरों में जाकर छठ पूजा पर बात की जाएगी, वहां पर बिहार के जो तमाम व्यंजन हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो बैठकों में बिहार से जुड़ाव लौटने पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली की जीत का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है, खास तौर पर तब जब वहां के प्रवासी मतदाताओं को जोड़ा जाए। तो सबसे पहले प्रवासी बिहारी वोटर्स पर ही फोकस करने का काम बीजेपी कर रही है। बिहार से बाहर करीब 2 करोड़ लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने खास टीमें भी बना दी हैं, और ये टीमें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में एक्टिव भी हो चुकी हैं और उन्हें बिहार चुनाव में वोट डालने के लिए अब प्रेरित करने का काम दिया गया है। दिल्ली में पूर्वांचली मोर्चा की तर्ज पर भी बिहार में भी प्रवासी मोर्चा सक्रिय हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं बीजेपी के विकास के एजेंडे की, तो हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली में अपने विकास एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, और माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर बिहार में भी प्रचार करेगी, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, बिहार के लिए जो विशेष बजट लाया गया है, जैसे मखाना बोर्ड या ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ऐसे तमाम योजनाओं को ले जाकर प्रचार प्रसार करेगी, जिससे वोट को साधने की कोशिश की जाए। यही नहीं, दिल्ली में आपके मुफ्त बिजली और पानी जैसे वादों के जवाब में बीजेपी के विकास मॉडल को मजबूत करने का काम किया था, और इसी का काम बिहार में भी किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं इन तमाम योजनाओं की, तो इससे माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। इसके साथ ही जो तमाम योजनाओं से परे एक कार्ड खेला जा रहा है, एक कार्ड जिस पे कह सकते हैं बीजेपी अपनी राजनीति चमका सकती है, वो हिंदुत्व का कार्ड है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे हुए थे, इसके साथ ही श्री श्री रविशंकर पहुंचे हुए थे, उनके साथ मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख भी थे। तो माना जा रहा है ये जो कार्यक्रम था, इससे भी बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाबी मिल सकती है। अब ऐसे में दोस्तों, क्या ये तमाम जो कार्ड खेले जा रहे हैं, ये जो तमाम रणनीति बनाई जा रही है, इससे बीजेपी को वाकई बिहार में बढ़त मिल सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।